आजकल बहुत सारे युवा भाई स्वपन दोष से परेशान है। प्रेमानंद महाराज जी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है ये, ब्रह्मचर्य कब क्यों कैसे। इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आप जैसे भाइयों को जिनको स्वपन दोष की बीमारी है उनको बाहर ला सकती हैं। आप सो रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा सोते समय बह रही है, या तो स्वपन दोष के माध्यम से या फिर धात रोग के माध्यम से। और लंबे टाइम से आप परेशान हैं, इससे बाहर भी आना चाह रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। सो इस बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसकी PDF भी आपको मिलेगी मेरे फ्यूचर ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर। आप एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एक कमेंट भी कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गहन ज्ञान को, इसके ऑडियो को समझते हैं और जो बातें बताई गई हैं, जो औषधियां बताई गई हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बिना देरी करते हुए इस ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ। स्वपन दोष से बचने के उपाय। तो इसमें सबसे पहले आता है मानसिक चिकित्सा। मनुष्य का मन चित्र खींचने वाले कैमरे के समान है। जो भी दृश्य आंखों के सामने आता है उसका चित्र खिंच जाता है। जैसी बातें मनुष्य सुनता है, देखता है, मुख से बोलता है, ठीक वैसा ही चित्र उसके मन में अंकित हो जाता है। पूरे दिन में होने वाली क्रियाओं को मन संग्रह करता है और इसका व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। जब मन जागृत व स्वपन अवस्था में कार्यरत होता है तब उन्हीं संग्रह किए हुए चित्रों को देखता है। पूरे दिन यदि अच्छे कार्य और अच्छे विचारों में डूबे रहे तो स्वप्न अच्छे आते हैं, और यदि गंदे विचार करते रहे तो स्वप्न भी गंदे आते हैं। जागते हुए मुख से कहा हुआ या कानों से सुना हुआ एक अश्लील शब्द भी अनेक गंदे स्वप्न उत्पन्न कर सकता है। जो गंदे स्वप्न या स्वप्न दोष से बचना चाहता है उसे चाहिए कि दिन में सावधान रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, रात को स्वयं बचा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य से रहता है वह कुछ दिन या एकाध मास कुसंग में रह जाए, गंदी बातें कहे, सुने व देखे तो उसका मन भी गंदे विचारों का स्थान बन जाएगा। मन व शरीर में गर्मी पैदा होती है। गंदे विचार उसके सारे शरीर को मथ डालेंगे। जो वीर्य सारे शरीर में रमा हुआ था, जिसका बाहर निकलना असंभव था, वह गंदे विचारों की उष्णता से अनायास ही शरीर से बाहर निकलने लगता है। वीर्य की अधोगति हो जाती है, वीर्य पतला पड़ जाता है और नीचे की ओर बहने लगता है। जिस प्रकार दूध को मथने से घी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार दुष्ट विचारों का प्रहार तलवार आदि शास्त्रों से भी अधिक घातक तथा भयंकर है। वीर्य के लिए शुद्ध और पवित्र विचारों से बढ़कर कोई सहायक नहीं है। जागृत अवस्था में जिसे हम विचार कहते हैं, सोते हुए वे स्वप्न रूप को धारण करते हैं। दिन में गंदे विचारों के कारण काम अग्नि भड़क उठती है, उसके कारण रात को स्वप्न दोष होकर ही रहता है। निद्रा की स्वप्न दोष में अहम भूमिका है, जिसे वीर्य रक्षा करनी है और स्वप्न दोष से बचना है। उसे जल्दी सोने और जल्दी जागने का अभ्यास डालना चाहिए। 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए और 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि स्वप्न दोष प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में होता है। जैसे बालक की अवस्था नष्ट हो जाने से संपूर्ण जीवन दुखमय बन जाता है, वैसे ही प्रातः काल खराब कर देने से पूरा दिन दुखमय हो जाता है। मन की शांति इतनी महान है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती हैं। हमारे पूर्वज मनोबल की महान शक्ति को जानते थे, जिनके शरीर में केवल अस्थि मात्र शेष थे। ऐसे मनोबल के भंडार तपोनिधि ऋषि मुनियों ने महापराक्रमी पुरुषों को भी परास्त किया था। यह सब मनोबल का ही चमत्कार था। जब मन की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी तब आप स्वपन दोष आदि दोषों में सहज में ही छुट्टी पा पाओगे। धार्मिक निष्ठा, ईश्वर भजन, पाप कर्मों का भय, महात्मा ज्ञानी पुरुषों की संगति, अपनी मृत्यु का स्मरण और अपने जीवन का उच्च ध्येय रखने से मन की शक्ति बढ़ती है। कुसंग का त्याग। कुसंगति, गपशप, नाटक, सिनेमा, उपन्यास परित्याग कर देना चाहिए। विपरीत लिंग वालों से अधिक नहीं मिलना चाहिए। यदि व्यवहार के लिए मिलना पड़े तो भगवान भाव या पवित्र भाव रखना चाहिए। स्कूल, कॉलेज एवं किसी अन्य जगह गंदे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, जो आपको भी गंदे मार्ग के लिए प्रेरित करता हो। मोबाइल या अन्य भोग विलास के उपकरणों का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्राणी को मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में अजामिल का चरित्र आता है कि कैसे उनका एक शूद्र का वेश्या के साथ क्रीड़ा देखकर पतन हो गया था। काम वासना को बढ़ाने वाली वस्तुओं को ना देखें, ना कहें, ना स्मरण करें। कई बार परिवार के किसी निकट संबंधी या घर में भी नौकर आदि से कुसंग हो जाता है, इसलिए इस बात से बिल्कुल सावधान रहें और बच्चों को भी सावधान रखें। ज्यादा किसी से घनिष्ठ संबंध न रखें। वायु चिकित्सा के बारे में क्या है वायु चिकित्सा समझते हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए कोई वस्तु अत्यंत आवश्यक है तो वह वायु, इसके बिना जीवन ही नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हवा के विषय में जरा भी ज्ञान नहीं रखते। इसी अज्ञानता के कारण विविध प्रकार के रोगों की
सृष्टि हो रही है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया से रक्त की शुद्धि और उसका परिचालन होता है। स्वपन दोष से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा खुली हवा में रहना चाहिए। रहने के मकान में भी बहुत सारी खिड़कियां रखनी चाहिए। सोते समय किसी बंद मकान में हवा के मार्ग को रोककर नहीं सोना चाहिए। हवा को अच्छी तरह से समझकर उसका उपयोग करने से मनुष्य को कोई रोग ही नहीं हो सकता है। स्वपन दोष के रोगियों को नित्य वायु स्नान करना चाहिए। वायु स्नान एक प्राकृतिक और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को खुली हवा में कुछ समय तक रखता है ताकि ताजी और शुद्ध वायु का सीधा संपर्क त्वचा व शरीर से हो सके। सिर्फ 3 महीने के वायु स्नान से स्वपन दोष होना रुक जाता है। वायु स्नान इस प्रकार करना चाहिए। गांव से बहुत दूर जंगल में ऐसे स्थान में जाओ जो एकदम निर्जन हो, जहां शुद्ध हवा अच्छी तरह बहती हो। वहां जाकर अपने शरीर के सब वस्त्र उतार दें, केवल लंगोट पहन कर रखें। दोनों पैरों को मिलाकर और हाथों को फैलाकर खड़े हो जाएं। इस क्रिया को नित्य प्रतिदिन आधे घंटे करना चाहिए। अवश्य ही स्वपन दोष दूर हो जाएगा। यदि जंगल में जाना असुविधाजनक या असंभव हो तो घर में भी वायु स्नान किया जा सकता है। बस इतना ही कि वायु शुद्ध और विपुल मात्रा में हो। इस चिकित्सा को करने वालों को अधिकांश नंगे शरीर रहना चाहिए। वायु स्नान के बाद जल स्नान नहीं करना चाहिए। यदि प्रातःकाल वायु स्नान किया हो तो सायंकाल को जल स्नान शीतल जल से करना चाहिए। सांस नाक से ही लेना और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं। यह बात भूलना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं जल चिकित्सा के बारे में। वायु की तरह जल भी मनुष्य के शरीर में अत्यंत आवश्यक है। हालांकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी इनके गुणों की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जिस प्रकार शुद्ध वायु की जरूरत है, उसी तरह शुद्ध जल की भी आवश्यकता है। पृथ्वी के भीतर जल के बड़े बड़े स्रोत बहते रहते हैं। उस स्रोत से जल कुएं और बावलियों में आता है। यह बहने वाला जल विविध रासायनिक पदार्थों को छूते हुए और अपने साथ बहते हुए इधर उधर से बहता रहता है। जिस जल को हम पृथ्वी से खोदकर प्राप्त करते हैं, वह जल वहीं पर था ऐसा मान लेना भूल है। इधर उधर बहने के कारण वह जल औषध रूप बन जाता है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह शुद्ध जल जो हम कुएं या बावलियों से पीते हैं, वह डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों की महंगी औषधियों से अधिक मूल्यवान और गुणप्रद है। जो स्वपन दोष की बीमारी से पीड़ित है, उसे शुद्ध, सुस्वादु, स्वच्छ, निर्मल और शीतल जल ही उपयोग में लाना चाहिए। यदि जल में कुछ कूड़ा कचरा नजर आए तो उबाल कर फिर ठंडा करने के बाद उसे पीना चाहिए। 15 से 20 सेर जल में उबलते वक्त यदि चने के बराबर सफेद फिटकरी डाल दी जाए तो जल का मल जल्दी शुद्ध हो जाएगा। स्वपन दोष वालों को मृदु जल ही पीना चाहिए। जल को पहचानने का यह तरीका है कि जिस जल में साबुन मसलने से झाग ना उठे, उसे कठोर समझना चाहिए। पानी अत्यंत धीरे धीरे पीना चाहिए। उस समय यह विचार करना चाहिए कि मैं इस जलपान से स्वपन दोष को हटा रहा हूँ और यह मेरे रोगों के लिए ईश्वरीय औषधि है। कुछ मामलों में स्वपन दोष की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हर दूसरे दिन या हफ्ते में कई बार हो जाता है। यह बड़ी विचारणीय स्थिति है और नियमित प्राकृतिक उपचार के साथ कभी कभी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर उनसे चिकित्सा करवाना चाहिए या आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। वैद्य द्वारा अनुभूत कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के कारगर नुस्खे इस प्रकार हैं। शतावरी और बिरादरी कंद दोनों बराबर लेकर उसमें खरहटी के रस की 7 भावना देकर छोटी गोलियां बना लें और रोज सुबह शाम एक एक गोली आधे सेर गौ दूध के साथ लें। स्वपन दोष में अवश्य लाभ होगा। 2 मशा कबाब यानी मात्रा की इकाई चीनी का चूर्ण शहद के साथ नित्य सोते समय कम से कम 21 दिनों सेवन करें। इससे स्वपन दोष रुक जाता है। ईसव गोल की ताजा भूसी 1 तोला, सिंगाड़ा सूखा 2 तोला, धुहरा 4 तोला और देसी शक्कर की मिश्री 7 तोला लेकर चूर्ण बना लें। रोज 1 तोला प्रातः गाय के दूध के साथ 7 दिनों तक सेवन करें। इससे अवश्य लाभ होगा। इन दिनों में नमक नहीं खाना चाहिए, स्वपन दोष रुक जाता है। अशोक की छाल 2 तोला लेकर बहाव पर पानी में उबालें, फिर उसे छान लो। आधा तोला शहद मिलाकर सेवन करो। नित्य प्रातः कई दिनों सेवन करने से स्वपन दोष चला जाएगा। चोप चीनी का चूर्ण 1 तोला, गौ घी 1 तोला और 1 तोला मिश्री को मिलाकर नित्य प्रातः सेवन करें। गुण, तेल, मिठाई, मिर्च और मादक द्रव्यों से परहेज करें। चोप चीनी को चीन शतावरी, चीन मूल या कभी कभी चीन की जड़ भी कहा जाता है। यह एक औषधीय बेल होती है जिसकी जड़ विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। त्रिफला 3 तोला, बचका चूर्ण 1 तोला, पुराना गुण
4 तोला इन सब को पीस कर गोली बना लें। प्रातः और सायंकाल एक एक गोली ठंडे पानी के साथ लें। श्वपन दोष में लाभ होता है। बबूल की कोपले खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लें तो 2 हफ्ते के सेवन से श्वपन दोष में लाभ होगा। सहदेई की जड़ का महन चूर्ण गौ दूध में डालकर कुछ दिनों तक सेवन करें, श्वपन दोष में लाभ होगा। शिलाजीत शुद्ध 3 रत्ती और भंग वशम 1 रत्ती शहद के साथ सेवन करके ऊपर से मिश्री मिलाकर गोदूध सेवन करने से स्वपन दोष नष्ट हो जाता है। 40 दिन तक सेवन करके जरूर देखें। सूखा धनिया और सफेद शक्कर दोनों मिश्रण करके चूर्ण बना लें। रोज 6 से 7 ग्राम चूर्ण शीतल जल के साथ सेवन करें। 5 सप्ताह प्रयोग करना चाहिए। पानी की सूखी हुई काई यानी शेवार का चूर्ण बनाकर मिश्री मिलाकर रख लें। नित्य 6 से 7 ग्राम गौ दूध के साथ सेवन करने से स्वपन दोष दूर होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड 30 ग्राम इतनी ही मात्रा के पानी में नित्य 10 से 12 दिनों तक सेवन करने से लाभ होता है। एम्फर मोनो ब्रोमाइड 5 ग्राम 2.5 तोला पानी के साथ नित्य सेवन करने से भी स्वपन दोष में लाभ होता है। इन औषधियों के अतिरिक्त भी यदि औषधियों को लेने की आवश्यकता जान पड़े तो किसी वैदिक ग्रंथ से मदद लेनी चाहिए अथवा किसी योग्य विश्वसनीय वैद्य से मिलकर रोग की दवा करानी चाहिए। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो में, सच में आपने पूरा ऑडियो ध्यान से सुना है, तो मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वपन दोष के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मानसिक चिकित्सा के बारे में बात की, किस तरीके से मन में गंदे विचार आने से स्वपन दोष होता है, कैसे आपको बचना है। इस ऑडियो समरी में कुसंग का त्याग करने के बारे में भी बात की, किस तरीके से कुसंगत गंदी संगत आपके मन को अपवित्र करती है, गंदी दिशा में लेके जाती है, गंदे मार्ग पर लेके जाती है और आप वासनाओं में फंस जाते हैं। साथ ही आपने वायु चिकित्सा के बारे में जाना, जिसमें ये पता लगा कि वायु स्नान क्या होता है, और आपने जल चिकित्सा के बारे में भी समझा कि जल का स्नान या फिर जल का पान, जल ग्रहण करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपने सीखी। सो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि अगर आपने इस ऑडियो की बताई हुई बातों पर ध्यान दिया या फिर इस बुक में जो लिखी गई बातें हैं जिनका PDF आपको मेरे फ्यूचर ज्ञान टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और सुन भी लिया तो ये सारी चीजें आपके जीवन में उतर जाएंगे और स्वपन दोष से तो आप जीत जाएंगे। आपका स्वपन दोष फिर कभी नहीं होगा। थैंक यू। और लाइक कर लेना, एक बार फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मिलता हूँ फिर एक नए इस बुक के ऑडियो समरी के साथ, क्योंकि आने वाले चैप्टर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं। सो मिलते हैं कल फिर। हर हर महादेव। जय हो प्रेमानंद महाराज जी की जय। ब्रह्मचर्य।